जय श्री राम प्यारे भक्तों, ऐसा करने से आपको वह भी मिल जाएगा जो आपकी किस्मत में यानी कि भाग्य में लिखा हुआ नहीं है, ये पक्का है। प्यारे भक्तों, एक छोटी सी कथा के द्वारा समझिए। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति बहुत बड़े भगवान के भक्त थे और वो भगवान से बातें करते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आए और बोले कि महाराज जी, मुझे ज़िंदगी में कभी भी भरपेट खाना नहीं मिला, मतलब मैंने कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाया है। मुझे पता ही नहीं कि भरपेट का आनंद क्या होता है। आप भगवान से पूछें कि ऐसा क्यों है और कहें कि मेरी ज़िंदगी का भोजन मुझे इकट्ठा दे दें ताकि मैं भरपेट भोजन कर सकूं। जब वो महाराज जी भगवान से जो बातें करते थे, जब वो ध्यान में बैठे और उन्होंने भगवान से पूछा तो जवाब आया कि उस शख्स की उम्र लंबी है और भोजन कम है, इसलिए उसे थोड़ा थोड़ा भोजन दिया जाता है ताकि वह जीवित रह सके। महाराज ने भगवान से प्रार्थना की कि उसे पूरी जिंदगी भर का भोजन एक ही बार दे दिया जाए। तब भगवान ने कहा, तुम कहते हो तो हम ऐसा कर देते हैं, क्योंकि जो हमारे अनन्य भक्त होते हैं उनके लिए हम कुछ भी करते हैं। तो भगवान ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन उस व्यक्ति को अपने घर में अनाज की कई बोरियां रखी मिली। उसने पहली बार भरपेट भोजन किया तो उसे एहसास हुआ कि उसके जैसे न जाने कितने लोग भूख का शिकार होंगे। उसने बाकी बचे अनाज का लंगर लगाना शुरू कर दिया और भूखे तथा गरीब लोगों को खाना खिलाना शुरू किया। भूखे लोग खाना खाते और दुआएं देते। गरीब की दुआओं का असर हुआ, अनाज में बरकत होने लगी। अनाज कभी खत्म ही ना होता। एक दिन वो महाराज जी उधर से गुजरे तो वहाँ का नज़ारा देखकर तो बड़े हैरान हुए। वह भगवान से बोले, हे भगवान, तूने तो कहा था कि उस व्यक्ति की किस्मत में भोजन की कमी है, परंतु वहाँ उसके साथ दूसरे हजारों लोग भी खाना खा रहे हैं। तब भगवान ने जवाब दिया कि हे मेरे प्यारे भक्त, वह मुझसे व्यापार करने लगा है, अपने हिस्से का खाना वह गरीबों को खिलाने लगा है। गरीबों की मदद करना ही तो मेरी राह में खर्च करना है, तो मैं उसे कैसे घाटे में जाने देता। जो मेरी राह में अपनी दौलत और वक्त खर्च करता है उसे मैं तंगी में कैसे रख सकता हूँ। उसे तो मैं वो भी दे देता हूँ जो उसकी किस्मत में, उसके भाग्य में नहीं लिखा होता। भगवान ने स्वयं उसको वो दे दिया जो उसकी किस्मत में नहीं लिखा था। अगर आप भी ऐसा करते हैं, दूसरों की मदद करते हो, तो निश्चित है, और भी निस्वार्थ भाव से, क्योंकि उसने निस्वार्थ भाव से मदद की, सेवा की, उनको खाना खिलाया, तो भगवान ने मजबूर होकर उसे वो दे दिया जो उसकी किस्मत में नहीं लिखा हुआ था। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्त।